कहानी की शक्ति यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गांव के छोटे से कोने में रामलाल और उनकी पत्नी गीता रहते थे। रामलाल एक साधारण किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। गीता, उनकी पत्नी, घर संभालने में निपुण थी और अपनी चतुराई के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। गीता ने अपनी बुद्धिमानी और चतुर स्वभाव से कई बार मुश्किल परिस्थितियों को हल किया था। एक दिन रामलाल ने गीता से कहा, गीता, हमारे खेत की फसल तो अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे डर है कि गांव के कुछ चोर इसे बर्बाद कर देंगे। मैंने सुना है कि पिछली रात कई खेतों से फसल चोरी हुई है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए रामलाल, इस बार हमारी फसल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रामलाल को गीता की बातों पर भरोसा था, लेकिन वह फिर भी परेशान था कि गीता क्या उपाय करेगी। गीता ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। वह रात को खेत में गई और वहां कई जगह पर बड़े बड़े कांटों और सूखी लकड़ियों को फैला दिया। इसके अलावा उसने कुछ जगहों पर गड्ढे भी खोदे और उन्हें सूखे पत्तों से ढक दिया। फिर गीता ने एक और काम किया। उसने रामलाल के पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके खेत में 4 नकली पुतले बनाए। इन पुतलों को उसने खेत के चारों ओर खड़ा कर दिया ताकि चोर समझे कि वहां लोग पहरा दे रहे हैं। अगली रात गांव के कुछ चोर रामलाल के खेत में चोरी करने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने खेत में कदम रखा, उनके पैर कांटों में फंस गए। उनमें से एक चिल्लाया, अरे ये कौन सा खेत है, यहाँ तो हर जगह कांटे ही कांटे हैं। तभी उनमें से दूसरे ने कहा, चुप रहो, देखो वहाँ कोई खड़ा है। चोरों ने पुतलों को असली इंसान समझ लिया और डर के मारे वहां से भाग गए। गीता की चालाकी काम कर गई और उनकी फसल सुरक्षित बच गई। गांव में गीता की इस चतुराई की चर्चा होने लगी। उनके पड़ोसी मोहन, जो खुद काफी लालची थे, ने गीता से कहा, गीता, तुम्हारी चालाकी की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन क्या तुम मुझे भी कुछ सिखा सकती हो? गीता ने हंसते हुए कहा, चालाकी सिखाई नहीं जाती मोहन, ये तो हालात से सीखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रामलाल ने गीता की चतुराई की खूब सराहना की। उन्होंने कहा, गीता, तुमने तो सचमुच साबित कर दिया कि एक समझदार पत्नी पूरे घर को संभाल सकती है। अगर तुम न होती तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती। गीता मुस्कुराए और बोली, पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर दोनों साथ चलें तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। गीता की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। चालाकी का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। आज भी गांव में गीता की चतुराई की मिसाल दी जाती है। लोग कहते हैं, अगर गीता जैसी पत्नी हो तो हर समस्या का हल घर पर ही मिल जाए।